आज हम करने वाले हैं रीचर सीरीज एपिसोड 4 की स्टोरी एक्सप्लेन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दो किलर रीचर का पीछा करता है। रीचर दोनों किलर को मारकर उसी के कार के डिक्की में उसकी सारी हड्डी तोड़कर पैक कर देता है। तभी उसके पास फिनली का कॉल आता है। फिनली रीचर से पूछता है, कुछ पता चला जेल के गार्ड के बारे में? रीचर कहता है नहीं। रीचर फिनली से पूछता है, तुम्हें कुछ पता चला? फिनली रीचर को बताता है कि पॉल अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था, उसे 1 साल हो चुके हैं बैंक छोड़े हुए। और फिनली कहता है, तुम्हारे भाई के रेंटल कार के बारे में पता चला है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तभी रीचर भी कॉल रखकर अपने भाई के रेंटल कार को देखने फिनली के पास पहुंचता है। रीचर कार को देखता है तो कार जला होता है। फिनली रीचर को बताता है कि यह कार एक किसान को सुअर का पीछा करते हुए मिला, इस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। थोड़ी ही देर में रॉस्को भी वहां पर पहुंचती है। रॉस्को रीचर से पूछता है, जेल के गार्ड के बारे में कुछ पता चला? रीचर रॉस्को से कहता है, हमसे पहले साउथ अमेरिकन बंदा ने उसको मार दिया और उसकी लाश मुझे डिक्की में मिला। फिनली रीचर सा है, तुम बता रहे थे तुम्हें कुछ नहीं मिला, फिर ये लाश कहाँ से आई? और कहता है, इससे पहले हमारे और सुराग मारे जाए, हमें उन्हें ढूंढना होगा। रॉस्को फिनली से कहता है, असल बात यह है कि हमने यह जानने का मौका गवा दिया कि साउथ अमेरिकन बंदों को किसने भेजा था। तभी रीचर वहां से जाने लगता है। तभी रॉस्को रीचर से पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? रीचर कहता है, लाशों को ठिकाने लगाने। फिनली रीचर से कहता है, वो सबूत है, हम उसको नहीं मिटा सकते। रीचर फिनली से कहता है, लाशें अगर मिली तो हर तरफ की पुलिस आएगी। और रीचर कहता है, जो के कातिल को मिलने तक हमें इन लाशों को छिपाना होगा ताकि हमारी ये तहकीकात हमारे बीच ही रहे। रॉस्को भी रीचर के साथ चल देता है। रॉस्को जब लाश को देखती है तो रीचर से कहती है, इसकी टांगों का ये हाल किसने किया? रीचर रॉस्को से कहता है, मारने के बाद मैंने इसकी टांगों को तोड़ दिया, डिक्की में फिट नहीं आ रहा था। रीचर रॉस्को से कहता है, अब चलो इनकी लाशों को एयरपोर्ट चल के ठिकाने लगाते हैं। रीचर एयरपोर्ट पर जाकर एयरपोर्ट के सिक्योरिटी कैमरा के वायर के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, जिससे एयरपोर्ट के सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। तभी एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कैमरा को ठीक करने के लिए जाता है। तभी रॉस्को किलर के कार को उसकी लाश के साथ एयरपोर्ट की पार्किंग में पार्क कर देता है और रॉस्को अपनी जैकेट से कार पर लगे फिंगरप्रिंट को मिटा देता है और उसी पार्किंग में खड़े एक पुराने कार का नंबर प्लेट खोल लेता है और रॉस्को रीचर की कार में बैठ जाता है। तभी रीचर कार से देखता है, जैसा चारे की बोरी क्लाइनर इंडस्ट्री में ट्रक से उतर रहा था, वैसा ही सेम बोरी एयरपोर्ट पर भी डिलीवर हो रहा है। रॉस्को रीचर से कहता है, मैंने तुमको बताया था यहाँ पर चारे का डिलीवरी आम बात। रीचर अपने जैगवार कार को एक होटल के बाहर पार्क करता है और अपने कार का नंबर प्लेट हटाकर एयरपोर्ट के पुराने कार का नंबर प्लेट लगा देता है और रीचर अपने और रॉस्को के लिए एक होटल रूम लेता है। रीचर और रॉस्को अपने होटल रूम के अंदर जाता है। रीचर होटल रूम के गेट को बंद करके वहां पर एक चेयर लगा देता है ताकि गेट आसानी से न खुल सके और रीचर रूम के सारे पर्दे को भी लगा देता है। तभी रॉस्को रीचर से कहता है, हम 15वीं मंजिल पर है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। रीचर रॉस्को से कहता है, मैं ऐसे स्नाइपर को जानता हूँ जो हमें 15वीं मंजिल पर भी आसानी से मार सकता है। तभी रीचर के फोन पर सीक्रेट एजेंट की कॉल आती है। सीक्रेट एजेंट रीचर को बताती है कि जो जिस मिशन पर काम कर रहा था उसके सारे फाइलें मैंने तैयार कर ली है और कहती है, मेरी फ्लाइट कल शाम 5 बजे है, मैं फाइलों को लेकर एयरपोर्ट पर मिलूंगी। उससे रीचर कहता है, हम एयरपोर्ट पर नहीं मिल सकते, वहां पर बहुत से सिक्योरिटी कैमराज है। तभी रॉस्को एजेंट को बताती है कि तुम ट्रेन पकड़कर 5 पॉइंट स्टेशन जाना, वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। रीचर उस एजेंट से बात करके अपने भाई को लेकर दुखी हो जाता है। तभी रॉस्को उसके पास आता है और रीचर को कहता है, मैं फैमिली के खोने का दर्द समझता हूँ। तभी रीचर रॉस्को से कहता है, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, कोई भी दरवाजे से आए तो गोली मार देना। रीचर जब वॉशरूम में स्नान कर रहा होता है तभी रॉस्को भी कपड़े खोलकर वहां पर आ जाती है। वॉशरूम में ही उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अगली सुबह रॉस्को अपनी पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार हो जाती है और रीचर से कहता है, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम पूरा करना है। रॉस्को और रीचर पीट जॉवलिंग के घर पर पहुंचती है। तभी एक बूढ़ी लेडी घर का गेट खोलती है तो रॉस्को उससे पूछती है, क्या यह पीट जॉवलिंग का घर है? बूढ़ी लेडी रीचर और रॉस्को को घर के अंदर बुलाती है। बूढ़ी लेडी रीचर को बताती है कि हमारा बेटा पीट घर पे नहीं रहता और उसका एड्रेस लिखकर रीचर को दे देता है। के बाद सीरीज में हमें फिनली को दिखाया जाता है जो मेयर के ऑफिस में आता है। मेयर फिनली से कहता है, तुम क्लाइनर को तंग कर रहे हो? फिनली मेयर से कहता है, मैं तो सिर्फ मॉरिसन की मर्डर का तहकीकात करने गया। मेयर फिनली को एक फाइल देता है और उससे कहता है, इस फाइल में उन मुजरिमों का रिकॉर्ड है जिससे मॉरिसन को दुश्मनी थी। और मेयर उससे कहता है, इन कागजों का तहकीकात करो और पता लगाओ किसने इन भाइयों को मारा है, तब हम देखेंगे कि तुम्हारी बढ़ी चढ़ी तनख्वाह को और बढ़ाया जाए या नहीं। मेयर फिनली से कहता है, एक और आखिरी बात, मेरे परमिशन के बिना तुम इस केस में एक कदम भी आगे नहीं उठाओगे। तभी वहां पर पीछे से एक
पुलिस वाला आता है और फिनली को बताता है कि सर आपके डैड का कॉल आ रहा है। फिनली जब कॉल उठाता है तो वह उसका एसबीआई वाला दोस्त होता है। फिनली डैड से बात करने का नाटक करते हुए अपने दोस्त से पूछता है क्या पॉल की बीवी और उसके बच्चे ठीक हैं? फिनली का दोस्त बताता है कि इनकी सामान का एक लिस्ट है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिनली अपने दोस्त से कहता है मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन उस इलाके में मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उसको भेज रहा हूँ। फिनली का दोस्त पॉल की बीवी को बताता है कि हमें जांच से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए होगा, मुझे जाना होगा, और पॉल की बीवी को एक गन दे देता है। के बाद सीरीज में हमें रॉस्को और रिचर को दिखाया जाता है जो पीट जॉबलिंग की वाइफ के घर पर पहुंचती है। रॉस्को पीट जॉबलिंग के बीवी को बताती है कि आपके पति का मर्डर हो चुका है। पीट जॉबलिंग की वाइफ रॉस्को को बताती है कि वह अपनी ही कंपनी क्लाइनर से चोरी कर रहा था। वो कंपनी के लिए एयर कंडीशनर ले जाता था और वो जितने पैसे कमा रहा था मुझे नहीं लगता सारे एसी सही जगह जा रहा था। तभी रिचर पीट जॉबलिंग की वाइफ को कहता है मेरा भाई भी मारा जा चुका है, अगर आपको कुछ बताना है तो बता दीजिए। पीट जॉबलिंग की वाइफ रिचर से कहती है जिस बॉक्स में एसी ले जाता है उस बॉक्स को मैं दिखा सकती हूँ। रिचर पीट की वाइफ से पूछता है जिस रात मारा गया क्या आपको पता था वो किससे मिलने गया था? पीट की वाइफ रिचर को बताती है कि रात को कॉल आता था और बिना बताए चला जाता था, कई दिनों तक वापस नहीं आता था, और कहती है कल मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तभी रिचर के फोन पर फिनली का कॉल आता है। रिचर को फिनली एक एड्रेस बताता है जो उसका एसबीआई दोस्त ने बताया। रिचर रॉस्को से कहता है हमें चलना होगा। रिचर और रॉस्को फिनली के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में फिनली का एसबीआई दोस्त वहां पर आ जाता है और रिचर को एक होटल का एड्रेस देता है और वहां से चला जाता है। रिचर और रॉस्को दिए गए होटल के एड्रेस पर पहुंचता है। रिचर होटल के एक आदमी से रॉन हैसी के बारे में पूछता है। होटल का आदमी रिचर को बताता है कि वह यहीं पर ठहरा था, थोड़ा देर पहले ही अपना सूटकेस लेकर यहाँ से चला गया। रिचर उस आदमी से पूछता है वह देखने में कैसा था? होटल का आदमी रिचर को बताता है कि वह देखने में लंबा सा और स्पेनिश लग रहा था। रिचर और रॉस्को होटल से बाहर आता है। रॉस्को रिचर से कहता है ब्रीफ केस तो हमारे हाथ से गया। तभी रिचर होटल के बाहर रखे डस्टबिन को चेक करता है तो उसमें एक नया कपड़ा मिलता है। कपड़े को रिचर अच्छी तरह चेक करता है तो एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। तभी वहां पर दो किलर आकर गोलियां चलाने लगता है। रॉस्को और रिचर नीचे गिर जाता है। रिचर रॉस्को से कहता है मैं 3 गिनते ही फायरिंग करूंगा, यहाँ से जल्दी तुम भागना। रॉस्को वहां से भाग जाती है। रिचर भी फायरिंग करते हुए वहां से दूसरी तरफ भागता है। तभी दोनों किलर रिचर का पीछा करने लगता है। तभी किलर का गाड़ी एक जगह पर आकर फंस जाता है। किलर गाड़ी से निकलकर रिचर पर फायरिंग करने लगता है। तभी रिचर एक किलर को मार देता है, लेकिन एक किलर रिचर का पीछा करते हुए एक गोडाउन के पास पहुंचता है। रिचर की गोलियां खत्म हो जाने के कारण रिचर किलर के साथ फाइटिंग करने लगता है। तभी किलर रिचर पर गन तान देता है और कहता है तूने मेरे भाई को मारा। तभी रॉस्को पीछे से आकर किलर को सर में गोली मार देता है। रॉस्को रिचर के पास आता है और रिचर को एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारे पास कागज पर लिखा नोट था इसलिए तुमने अपना पीछा करने दिया। रिचर रॉस्को से कहता है ताकि तुम सुरक्षित रह सको। रॉस्को रिचर से कहता है तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तभी रिचर रॉस्को से कहता है मेरे भाई जो के मरने के बाद मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं थी, फिर मैं तुमसे मिला और तुम मुझे अच्छी लगी। रिचर जैगवार की टायर चेंज करके वहां से चल देता है। तभी रिचर के पास फिनली का कॉल आता है। रॉस्को फिनली से कहता है पहले हमें ये बताओ कि 2 किलर हमसे पहले कैसे पहुंच गया? पुलिस स्टेशन के अंदर कोई जरूर गद्दार है। रिचर फिनली से कहता है हो सकता है वो लोग माइक लगाकर हमारी बातें सुन रहा हो। फिनली रिचर से कहता है तुम्हें जो मिला है उसका पता लगाओ लेकिन फोन पर नहीं। रॉस्को फिनली को बताता है कि मुझे एक फार्म हाउस का पता मालूम है, वह सुनसान इलाके में मार्ग्रेव से काफी दूर है, वहां पर हम मिल सकते हैं, मैं अभी उसका लोकेशन भेजता हूँ, और फोन रख देता है। तीनों उस फार्म हाउस पर पहुंचता है। नोट्स पर लिखे गए नंबर्स की मिस्ट्री को सुलझाने लगता है। फिनली रिचर से कहता है 1 घंटे में सीक्रेट एजेंट तुम्हारे भाई जो की फाइलों को लेकर एयरपोर्ट पर आने वाली है। रिचर फिनली से कहता है एक जासूस हमारी मदद कर सकती है और उसको कॉल लगाता है। उसका नाम नीली होता है। रिचर नीली को बताता है कि मेरा भाई जो सीक्रेट सर्विस में था वो किसी केस का तहकीकात कर रहा था, वो सच के काफी करीब था, तभी उसे किसी ने मार दिया। लिली यह सुनकर रिचर से पूछती है क्या तुम ठीक हो? तभी रिचर कहता है मेरा भाई मरा है, मैं नहीं। और रिचर अपने भाई के नोट्स पर लिखे गए नंबर को लिली को बताकर कॉल रख देता है। तभी फिनली कहता है हमें जल्दी चलना चाहिए, सीक्रेट एजेंट की फ्लाइट आने वाली होगी, और तीनों एक कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। तीनों एयरपोर्ट पर पहुंचता है। तभी एजेंट सूटकेस लेकर मेट्रो से बाहर निकलती है। रिचर उसे देखकर पहचान लेता है। एजेंट भी रिचर को पहचान लेती है, इशारे से एक्सीलेटर पर मिलने को कहती है। तीनों एक्सीलेटर के पास एजेंट
से मिलने के लिए आता है, लेकिन एजेंट एक्सीलेटर से ऊपर नहीं आती है। तभी रीचर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी रीचर रॉस को कहता है तुम सीढ़ियों से जाओ, और फिनले को कहता है तुम लिफ्ट से जाओ। तीनों अलग अलग एजेंट को खोजने लगता है। तभी रीचर को मेट्रो लाइन पर एजेंट की बैग दिख। रीचर बैग को चेक करता है, लेकिन बैग के अंदर कुछ नहीं होता है। रीचर मेट्रो के टनल के अंदर जाता है तो देखता है कि एजेंट को किसी ने गोली मार दिया है। रीचर के पहुंचते ही एजेंट मर जाती है।